नया दिन, नई जगह, नया इजलास, नया चैलेंज। बड़े सूबे का बड़ा बजट इजलास कहां होगा? हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने। हुकूमत ने ऐवान इकबाल लाहौर स्पीकर परवेज इलाही ने असेंबली हॉल में इजलास तलब कर लिया। स्पीकर और ऑपोजिशन की जिद पर गुज़िश्ता रोज गवर्नर पंजाब ने 40वां इजलास मंसूख किया। ऑपोजिशन अराकीन 2 दिन तक आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली बुलाने की जिद करते रहे। हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया। आज कानून के मुताबिक इजलास कंटिन्यू था। उन्होंने आज खुद ही कोई बात कर दीजिए कि वो इजलास तो गवर्नर साहब प्रोरोग कर दिया है। और जगह पे रख के तो कोई 4 बंदे बैठ जाएं जैसे इन्होंने इलेक्शन कराया है और ये उसी तरह का काम करके दिखा दे। ये नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है और ये मजाक है। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान इकबाल में इजलास तलब करना गैर कानूनी करार दे दिया। हुकूमत को कई बार कहा आए बजट पेश करें। परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास में शिरकत करेंगे। ओपोजिशन अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। मोहनिस इलाही के गिर्द कानून का शिकंजा सख्त। मनी लॉन्ड्रिंग केस पे एफआईए लाहौर ने काफ लीगी रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2020 में शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर एफआईआर काटी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए? वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। नए माली साल के बजट, अहम इजलास और अहम उमूर पर मुशावरत होगी। बजट में नए टैक्स की बजाय रिलीफ दिया। कानूनी तरीके से पास करवाएंगे। तालीम के लिए 30 अरब, सोशल प्रोटेक्शन यूनिट के लिए 15 अरब रुपए रखे। आईटी सेक्टर को फरोग देने के लिए टैक्स 13 से कम करके 3% कर दिया। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह ने कहा कि ऑपोजिशन जैसा करेगी वैसा भरेगी। इमरान खान को जमहूरी तरीके से ऐवान से निकाला गया। दिन बदला, कीमत बदली, रुपए की किस्मत ना बदल सकी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 1 रुपए 21 पैसे महंगी। डॉलर 206 रुपए 37 पैसे की तारीखी सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज डॉलर 205 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। महंगाई की भड़कती आग पर पेट्रोल छिड़कने की तैयारी। पेट्रोल 29 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज हतमी मंजूरी देंगे। महंगाई से बेहाल शहरियों के लिए नया जाल। हुकूमत बिजली सार्फिन की जेबों में से 10 अरब 58 करोड़ रुपए मजीद निकालने के लिए तैयार। नेपरा ने बिजली 42 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। 42 पैसे फी यूनिट इजाफा रवा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा अपना फैसला हुकूमत को भिजवाएगा। मंजूरी के बाद अमल दरामद किया जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सवाल क्यों पूछा? पीटीआई के नजरियाती कारकुन पर इमरान खान की मौजूदगी में तशद्दुद। नासिर को पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस भी जारी। वाकया पीटीआई लेबर विंग पिंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पेश आया। पार्टी मुखालिफ वोट पर पीटीआई की 5 खवातीन को इलेक्शन कमीशन ने डीसीट किया। नून लीग की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब के इंतजार में मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन रोक दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई वकील का मौकिफ जो होगा वो आज की ही पोजीशन पर होगा। कल क्या होगा वो कल पर मुनहसिर होगा। जस्टिस आमिर फारूक की रिमार्क्स। नून लीग को भी फरीक बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 21 जून तक जवाब तलब।
मुताबिक हुकूमत के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश या मुदाखलत नहीं हुई। डीजी ISPR की दो टोक तरदीद। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि कोई साजिश हुई, ना ही इसका कोई सबूत है। हकायक मस करके किसी को फौज पर तनकीद की इजाजत नहीं दी जा सकती। झूठ का सहारा लेकर फौज को तनकीद का निशाना बनाना बिल्कुल गलत है। शेख रशीद के दावों को भी मुस्तरद कर दिया। परवेज मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी है, ना ही अनाथ। नहीं चाहता अपने प्यारों से मुतालिक जो सदमे बर्दाश्त करना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हूँ। परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। नवाज शरीफ की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की एक दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मौखर। शहबाज शरीफ के वकील मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त पर दलाइल देंगे। एंटी करप्शन पंजाब की बड़ी कार्रवाई। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद का फ्रंटमैन गिरफ्तार। ग्रेड 20 के ऑफिसर वसीम तारिक ने मुख्तलिफ ठेकों की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन की। तहकीकात जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर रशकई जाएंगे। खुसूसी इक्तिसादी जोन का जायजा लेंगे। प्रोजेक्ट की तामीर और तरक्की पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम तकरीब से खिताब भी करेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टीन टर्नर से मुलाकात। तालीम, तिजारत, माहौलियात समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। बलीगुर रहमान ने कहा, बरतानिया तालीम समेत दीगर शोबों में पाकिस्तान की तरक्की में अहम शिराकतदार है। रेट बढ़ाएं या नुकसान उठाएं, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में नानबाई हड़ताल पर चले गए। रोटी की कीमत 20 रुपए करने का मुतालबा। तंदूर बंद होने से शहरी खार, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी रोटी दस्तयाब नहीं। कारोबार है नए, जब बिजली नहीं हुई तो कारोबार कैसे होगा? कारोबार ज़ाहिर लाइट नहीं होगी तो क्या करेंगे? अब अज़ियतनाक शक्ल हुई है। 12-12 घंटे तवील लोड शेडिंग हो रही है और अब मजीद उसमें इजाफा हो रहा है। बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं और बिजली बिल्कुल भी नहीं है। दिन को सुकून ना रात को चैन। हुकूमती दावों के बावजूद अवाम मुसलसल लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। शहरियों का हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा। प्री मानसून सीजन का आज से आगाज 16 से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ईरानी सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ईरानी हममनसब से भी मिले। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का कभी इम्कान। बर्लिन में पाकिस्तानी वफ्द और आलमी मालियाती इदारे में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर FATF को एक्शन प्लान्स पर अमल दरामद से मुताल्लिक आगाह करेंगी। फैसलों का ऐलान 17 जून को किया जाएगा।